Welcome children. Once again we start with a very interesting story in It So Happened, and I already have told you related to this that those students who don't have at present at least It So Happened, but please go through the chapters as when we are providing you these video lectures, and go through at least the reading of those chapters from the textbook. Go through the meanings. If any doubts, give us a call. And next is that it may be added later on from your school syllabus. So please don't miss out any of the lectures of It So Happened. So now let's start with our third chapter over here, and that is the selfish giant. Now the first part, as usual, some introductory part they give you over here so that at least you come to know that what's going to follow in the story. Now, the giant's garden was beautiful, and you all must have heard about this short interesting story, and yes, it's not going to be that short, but nice story it is, where it's about a giant and it's about the children who used to love to come in the garden, which was so beautiful, and they would love and play over here. So let's see what happens in this part. 1. The giant's garden was beautiful. Children loved to play in it. Now second point, the giant, who was selfish giant, built a high wall round his lovely garden. इतना सेल्फिश था कि उसने एक बड़ी सी वॉल बना के रखी थी, ऊंची वॉल एकदम अपने गार्डन के सराउंडिंग में, ताकि कोई उसके गार्डन में आ ही ना पाए. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. और उसके बाद तो बेचारे बच्चे आ ही नहीं पाए, क्योंकि छोटे बच्चे, वॉल ये बड़ी. नॉट स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. और जैसे ही बच्चों का आना बंद हुआ तो जायंट ने क्या देखा कि वहाँ पे तो स्प्रिंग और समर का आना भी बंद हो गया. एंड टिल व्हेन स्प्रिंग समर मतलब द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स एंड न्यू लीव्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग व्हेन इन दिस जायंट्स गार्डन, व्हेन देयर वाज अ चेंज ऑफ हार्ट इन द जायंट, राइट. मतलब कि जायंट का दिल बदल गया, मतलब कि what he was, a very selfish and a very bad character, वहाँ से उसमें एक जो चेंज आ रहा है उसकी लाइफ में. Then he sees once again the children coming, and the spring and summer also enters the garden. So let's start the story. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in this giant's garden. अब हर आफ्टरनून को ये होता कि बच्चे जैसे स्कूल से आते तो दे यूज्ड टू गो एंड प्ले इन दिस जायंट्स गार्डन. और ये गार्डन तो बहुत ही बड़ा और बहुत प्यारा गार्डन था. अ लार्ज एंड लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और यहीं पे इतने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, दे यूज्ड टू शाइन लाइक स्टार्स. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. पीच तो पता ही होगा, फ्रूट, राइट. वेरी टेस्टी, अ स्लाइट क्रीमिश स्किन, और थोड़ी सी एक रेडिश फॉर्म अंदर का जो पल्प रहता है. सो वेरी स्वीट फ्रूट, यू शुड ट्राई इट. तो देयर वर 12 पीच ट्रीज इन दिस गार्डन दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और यहाँ पे हर जगह पे जैसे पिंक फ्लावर्स आ रहे थे और स्प्रिंग टाइम था, और फिर ऑटम में इसी पीच के ट्री पे क्या आ जाता, फ्रूट आ जाता, राइट. इन द ऑटम इट यूज टू बोर रिच फ्रूट. रिच फ्रूट मतलब एकदम मस्त पल्पी फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट, पीच फ्रूट. एंड बोर मतलब इसके ऊपर इस ट्री पे ग्रो होने लगते फ्रूट्स. बट कौन सी सीजन में, ऑटम में. और स्प्रिंग में क्या होता, पिंक कलर्स के फ्लावर्स आते. Now the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to sometimes stop their games and used to listen to the song of these beautiful birds. अब ये birds
इसी गार्डन के ट्रीज पे बैठ के स्वीटली गाना गाया करते। बच्चे भी इतने खुश हो जाते कि कई बार तो खेलना बंद कर देते और इस सॉन्ग को सुनने लगते। हाउ हैप्पी वी आर योर। दे क्राइड टू ईच अदर। क्राइड मतलब यहाँ पे रोना नहीं, एक दूसरे को थोड़ी ऊंची आवाज में बताना या एक दूसरे से बात करना। सो द चिल्ड्रन टोल्ड ईच अदर, ओह वी आर सो हैप्पी इन दिस गार्डन। वन डे द जायंट केम बैक। अब कब तक ये बच्चे खेलते थे यहाँ पे? जब तक कि जायंट था ही नहीं यहाँ पे। बट वन डे इट सो हैपेंड दैट द जायंट केम बैक। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड को मिलने आया था, द कॉर्निश ऑग्रे, दैट इज अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल इन यूके। तो वो अपने फ्रेंड को मिलने आया, वो भी एक जायंट था, राइट? एंड हैज स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब जैसे ये जायंट आया तो उसने देखा, ओ बाप रे, ये बच्चे खेल रहे हैं मेरे गार्डन में। Now this giant was very selfish. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Means he shouted in a very rough voice. और बेचारे बच्चे डर के मारे भाग गए। They all ran away. Now my own garden is my own garden. मेरा गार्डन तो मेरा ही है, मैं किसी को यहाँ पे एंट्री नहीं दूंगा। चिल्ड्रन विल नॉट कम एंड प्ले ओवर हियर। तो सबको भगा दिया डरा के। सी व्हाट वी ऑल्सो डू समटाइम। ओह दिस इज माई वॉच, ये मैं किसी को पहनने नहीं दूंगी। अगर किसी ने पहन भी ली तो ये शायद मेरी वॉच है, राइट, जो तुमने पहनी है। चलो बुरी तरह से नहीं, लेकिन टॉन्टिंगली तो दैट इज इनडायरेक्टली बता दिया कि शायद ये वाली मेरी वॉच है, मेरे जैसी है, राइट, मेरी वॉच भी ऐसी है। और बेचारा सामने वाला जो अपने घर का ही है मेंबर, वो ये वॉच निकाल के दे देगा हमें। वो पर्सन भी मूर्ख नहीं है, वो समझ गया, राइट। सो वी आर वेरी सेल्फिश when we don't give or when we don't share our things with others. Nobody will share their things with us. It is always, I told you before also, whatever we give, we get. But remember, you give one, you receive 100. For example, if I give you a smile, right? I give you a big smile, तो सामने से कितनी स्माइल्स आएंगी? इफ़ वी आर इन आवर लेक्चर रूम, आमने सामने श्री इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ माई एक्सरसाइज इन क्लास दैट अगर मैं एक स्माइल दूँ, मेरे सामने बैठे हुए 15-20 बच्चे स्माइल देंगे, राइट? और इसका मतलब ये हुआ 1 = 100 ऑफ। जैसे तुमने रोना शुरू किया तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। I cry, you 20 or 15 will not cry with me. Yes, for a second you will feel sad, but next moment में ठीक है, वो तो मैम की प्रॉब्लम है, right? You don't experience that emotions, the sadness of the opposite person. किसी को लगा है तो ठीक है, चलो भाई तुम्हें कुछ लग गया, और अगर इतना सब खून निकल रहा है तो ऐसे oh my God, बहुत लगी बेबी, but your that pain I can't understand. I can't feel, I would say. तो ठीक है, I will pamper you a bit. फिर उसके बाद तुम्ही को चुप होना होगा, लेकिन खुशी में there will be lot many people along with you, right? तो sharing करो, but of happiness, sharing of goodness, sharing of the things that you have with you. And what do you have? You have, say that you are very good in maths. तो ठीक है, तुम उसकी शेयरिंग करो। इफ देर आर सम चिल्ड्रन और सम ऑफ योर फ्रेंड और योर नेबर हु डोंट अंडरस्टैंड और हु इज वेरी वीक इन मैथ्स और मे बी नॉट गुड एट ग्रामर और समथिंग लाइक दैट, बट यू आर गुड एट इट, तो तुम वो उसे सिखाओ और देखो कैसे तुम्हारा नॉलेज डबल हो जाएगा, राइट? एवरी टाइम आई टीच समवन आई गेन मोर, राइट? आई लव टू टीच. The moment I solve the grammatical problems of someone, some student, तो वो knowledge, वो perfection हमारा होता जा रहा है. So the more you give, उससे भी into 100 and 1000 lakhs of times you are going to get.
That is what is the universe rule, right? Okay, it could be with negativity also. अगर किसी के लिए बुरा सोचा तो सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि मैं उसके लिए बुरा सोच रही हूँ, राइट? अगर मैंने XYZ के लिए बुरा सोचा, जेलसी, हेट्रेड और एंगर विद इन मी, तो तकलीफ किसे हो रही है नेगेटिविटी से? मुझे। उसे तो बेचारे को या बेचारी को पता ही नहीं कि मैं उसके लिए क्या सोच रही हूँ. It means now that whole day, just see how it goes. The moment I am not happy, or I would say jealous, or I am in hatred, any negativity is there within me. अब वो पूरा दिन I will experience all wrong things. कुछ सही जगह पे फॉल नहीं हो रहा, शायद लैपटॉप ठीक से नहीं चल रहा उस दिन, या किसी के साथ किटकिट हो गई, या मुझे रोना आ गया, या कोई कुछ बोल के चला गया तो देयर वर टीयर्स इन माय आईज एंड नथिंग इज हैपनिंग गुडी गुडी इन दैट होल डे, राइट? तो इससे अच्छा है व्हाई नॉट स्टार्ट द डे विद अ स्माइल. और पूरे दिन में ध्यान रखो कि कहीं पे किसी को मदद कर सकते हैं अच्छी तरह से तो कर लें. येस, बट दिस शेयरिंग और हेल्पिंग फ्रॉम योर साइड विल बी व्हाट टाइप? नॉट लाइक चलो एग्जाम में किसी को कुछ बता देते हैं, मैम ने कहा था हेल्प करो, शेयरिंग करो. नॉट दिस शेयरिंग, नॉट सपोर्टिंग एनीवन इन एग्जाम, नॉट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम एनीवन इन एग्जाम. देयर यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट. वहाँ पे चोरी करवाने वाला और करने वाला दोनों wrong, utterly wrong. In our life, in the outside world, right? Or in your family, wherever you see someone is in need, they need your help. वो मांग नहीं रहे लेकिन तुम देख रहे हो कि उनको तुम्हारे सपोर्ट की या किसी के सपोर्ट की जरूरत है. Be the first one out there to go and support the person, right? And just see how happy you feel the whole day long. और तुम्हारे सब काम very instantly it will fall in place. तो ये जायंट बहुत ही सेल्फिश, कभी कोई शेयरिंग नहीं करता. माई गार्डन इज माई गार्डन, राइट? एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. वो तो किसी को भी पता चल जाएगा. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. तो इस गार्डन में कौन होगा? मैं और मेरा गार्डन, एंड नो वन एल्स, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड. सो आई बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अब देखो, ट्रेसपासर्स, यहाँ से गुजरने वाला किसी ने ये पार्ट यूज किया तो उसे सजा मिलेगी. दैट विल बी अ क्राइम. जैसे हम कई बड़े बड़े ओपन ग्राउंड्स होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी है वो, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. नाउ दिस जायंट वाज अ सेल्फिश जायंट, नॉट अ सेल्फिश जायंट बट ही वाज अ वेरी सेल्फिश जायंट. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले. अब तो खेलने की जगह ही नहीं थी बेचारों के लिए. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड हार्ड स्टोन्स वर देयर. और ये जो गार्डन था वहाँ पे तो सॉफ्ट ग्रास एंड ऑल, गिरते तो भी उनको कुछ लगता नहीं. दे वुड नॉट गेट हर्ट. तो रास्ते पे खेलना पसंद नहीं आया उनको. दे डिडंट लाइक इट. दे यूज्ड टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. स्कूल का होमवर्क खत्म हो जाता, पढ़ाई हो जाती. अब क्या? तो ये सारे बच्चे इकट्ठा होके जो खेलने आते थे वो अब तो बंद हो गया. तो बेचारे क्या करते? दीवार के पास खड़े रह के देखते रहते. ओ माय गॉड, इफ वी वुड बी अलाउड टू गो ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस वॉल इन दैट गार्डन. और फिर वो लोग ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते, राइट? हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. नाउ द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. अब देखो, स्प्रिंग में क्या आना था? नए फ्लावर्स, दैट इज लिटिल ब्लॉसम्स, राइट? एंड लिटिल बर्ड्स. ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर. लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में कभी स्प्रिंग ने एंट्री नहीं ली, ना ऑटम ने ली. इट वाज ओनली विंटर, राइट? अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ट्रेसपासर्स मतलब दोज हु एंटर समबडीज लैंड विदाउट परमिशन. प्रोसिक्यूटेड मतलब ये क्राइम होगा तो उसको पनिश किया जाएगा. सो नाउ द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग. अब जो बर्ड्स पहले ब्यूटिफुली सिंग करते थे, दे डिडंट कम ओवर हियर. अगर आते भी उड़ के, राइट, तो कभी गाना नहीं गाते.
एज देयर वाज नो चिल्ड्रन, तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और इस गार्डन के ट्रीज पे फ्लावर्स भी नहीं आए. Once a beautiful flower puts its head out from the grass, but when it saw the notice board trespassers will be prosecuted, it was so sorry for the children that it went back into the ground and went to sleep. अब एक बार एक फ्लावर उस घास फूस में से बाहर भी आ गया, लेकिन उसने तो वो देखा नोटिस बोर्ड कि ट्रेसपासर्स विल नॉट बी अलाउड हियर, पनिश किया जाएगा उनको जो यहाँ पे आएगा. तो बेचारे फ्लावर को भी दुख हुआ. ओ माय चिल्ड्रन, अब ये भी नहीं आएंगे, किसी को अलाउड नहीं है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके. इट वेंट बैक इन द ग्राउंड एंड वेंट टू स्लीप. द ओनली पीपल हु आर हैप्पी वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. अब यहाँ पे कौन था? स्प्रिंग में भी विंटर, विंटर में भी विंटर, हर एक सीजन में इस गार्डन में विंटर. तो खुश कौन था यहाँ पे? यहाँ पे स्नो एंड फ्रॉस्ट वर हैप्पी, क्योंकि अब पूरे 12 महीने उन्हीं को यहाँ पे बैठना था और कोई सीजन एंट्री नहीं ले रही थी इस गार्डन में. ओ द स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन द गार्डन, दे क्राइड. अब स्नो और फ्रॉस्ट तो खुश हो गए कि अब तो ये पूरा गार्डन हमारा हो गया, फुल ईयर. स्प्रिंग तो होगा नहीं यहाँ पे, वो तो गार्डन को भूल ही चुका है, वो तो यहाँ पे आना ही भूल गया है. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. द स्नो कवर्ड द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लोक. क्लोक मतलब ड्रेस. इट्स जस्ट सेड कि पूरे घास के ऊपर कौन से कपड़े पहना दिए स्नो ने? उसके खुद के वाइट ड्रेस. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर. फ्रॉस्ट मतलब जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं तो ठंड में वो थोड़े स्लाइट हार्ड हो जाते हैं. इट्स नॉट आइस ऑल्सो बट इन बिटवीन, राइट? नीदर लिक्विड नो आइस, इट इज इन बिटवीन लाइक अ बिट ऑफ फ्रॉस्ट, राइट? स्लाइट हार्ड एंड स्लाइट, हाथ में पकड़ो तो पानी बन जाए, राइट? तो पूरे like white everywhere there was frost on the trees were like as if painted in silver. Then they invited the north wind to stay with them. अब देखो स्नो एंड फ्रॉस्ट अपने मेहमानों को, फ्रेंड्स को बुलाने लगे. उन्होंने कहा ये नॉर्थ विंड कम एंड स्टे विद अस. नॉर्थ विंड तो आ गया भाई उड़ते उड़ते. ही वॉज रैप्ड इन फर्स. अब नॉर्थ से तो ठंड हवाई आएगी ना, चिल विंड, तो वो तो फरी कपड़े में आ गया, फर वाले कोट में. एंड ही शाउटेड ऑल डे अबाउट द गार्डन, राइट? अबाउट द गार्डन मतलब गार्डन के बारे में नहीं, इन द गार्डन. तो ये नॉर्थ विंड चिल्लाता रहा पूरे दिन इन दिस गार्डन. ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. और अपनी हवा से, अपनी मतलब कि विंड ने अपनी शक्ति से चिमनी पॉट्स को जलने ही नहीं दिया. दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट. उसने कहा वाओ, ये तो बहुत अच्छी जगह है. वी मस्ट आस्क हेल ऑल्सो टू कम एंड स्टे विथ अस. हेल मतलब बड़े बड़े बर्फ के पीस, राइट? कभी कभी बहुत बारिश होने पे, लाइक नॉट इन रेनी सीजन बट समवेयर इन अक्टूबर नवंबर, कभी एक दिन की विंटर में बारिश हुई तो देर आर लाइक हेल स्टॉर्म्स व्हाट वी कॉल, राइट? यूजुअली हमारे यहाँ कम होता है. इट हैपेंड सम 2-3 years बैक. तो हेल मतलब वो बर्फ के पीस गिरे थे अलॉन्ग विथ रेन. तो अब इन्होंने कहा, तो कौन कौन आ गए? स्नो और फ्रॉस्ट का तो 12 महीने का घर बन गया था ये गार्डन. उसने बुलाया अपने दोस्त नॉर्थ विंड को, दैट इज ठंड हवा को. फिर उसके बाद उन्होंने सोचा चलो हेल को बुला लेते हैं कि आ जाओ हमें विजिट करने. अब तो हेल भी आ गया. एवरी डे फॉर 3 hours इट रैटल ऑन द रूफ. अब 3 घंटे रोज ये हेल गिरता ही रहता रूफ पे उस कैसल के और आवाज करता रहता. एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. स्लेट्स मतलब जो रूफ होता है उसके ऊपर जो पीसीज रखे जाते हैं, राइट? तो उसको जिससे पूरा रूफ बनता है, तो उसने उसे तोड़ दिया. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड इन द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो. फिर तो बस दौड़ता ही रहता गार्डन में ये है. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. मतलब बहुत ठंड था ये, एकदम ठंडा बर्फ का पीस. तो पूरे गार्डन में इनका राज. आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग. अब बेचारा सेल्फिश जाइंट करे तो क्या करे, वो तो सोच में पड़ गया. उसे तो पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है. बाहर स्प्रिंग था. स्प्रिंग कहाँ नहीं था? इन हिज गार्डन. तो ये ऊंची ऊंची दीवारें, तो उससे तो यही लग रहा था कि भाई पूरे
एरिया में, पूरे हमारे कंट्री में स्प्रिंग आया ही नहीं। तो उसने कहा पता नहीं क्यों इस बार स्प्रिंग लेट है। जैसे हम कहते हैं ना, ओ गॉड इस बार बारिश क्यों लेट है, वैसे इसने कहा ओ स्प्रिंग क्यों इस साल लेट है। As he sat at the window and looked out at the cold wide garden. अब ठंड पसंद है सबको, लेकिन उसकी सीजन होती है 2 महीने 4 महीने, but throughout the year if it is, we would also not like, right? तो इसने कहा कि स्प्रिंग के सीजन में तो स्प्रिंग होना चाहिए। अब मेरा गार्डन तो पूरा यहाँ पे वाइट और कोल्ड है। आई होप देयर बी अ चेंज इन द वेदर, शायद वेदर में चेंज आ सकता है। लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया, ना समर ने एंट्री ली उसके गार्डन में। ऑटम के गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। अब ऑटम ने तो हर एक के गार्डन में, उस वॉल के बाहर की ओर नॉर्मल वर्ल्ड में फ्रूट देना शुरू कर दिया, लेकिन जायंट के गार्डन में एक भी फ्रूट नहीं था। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड। ऑटम ने कहा ना भाई, हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, ये तो जायंट कैसा है, टू सेल्फिश, मतलब वेरी सेल्फिश, शी सेड। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. तो पूरे साल विंटर जायंट के गार्डन में, और कौन नाचता रहा यहाँ से वहाँ, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, राइट, इनको मजा थी। Now, one morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. अब हुआ ये कि सुबह सुबह like one morning जायंट अपने बेड में ही लेटा हुआ था, लेकिन जागा हुआ था, और उसने बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक की आवाज़ सुनी। इतना अच्छा लगा सुनने में, फिर उसे लगा शायद राजा के म्यूजिशियन पास हो रहेंगे और वो बजा रहे होंगे ये ब्यूटीफुल म्यूजिक। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट। लिनेट मतलब एक ब्राउनिश कलर का सॉन्ग बर्ड होता है, फाउंड इन यूरोप। तो था कौन ये किसकी आवाज़ थी? तो ये आवाज़ थी लिनेट के सिंगिंग की। When he saw outside the window. But it was so long since he had heard a bird singing in the garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. कितने महीनों से उसने क्या आवाज़ सुनी थी? विंड की, हेल के गिरने की, बाकी तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनी इतने महीनों से। अब इतने दिनों के बाद जो आवाज़ सुनी, my God, he was so happy. Then the hail stopped dancing over their head. The north wind stopped, that is ceased roaring, that is shouting. तो उसने नॉर्थ विंड ने आवाज़ करना बंद कर दिया, हेल ने नाचना बंद कर दिया, and a delicious perfume came to him. मस्त एक सुगंध आ रही थी through the open casement, right? Casement मतलब window that opens on hinges like a door. ऐसा हम कहते हैं ना, यूं विंडो खोलना। कई बार विंडो हमारी पूरी स्लाइडिंग विंडो होती है, लेकिन दरवाजे जैसी हिंजेस वाली जो विंडो ऐसे जब तुम खोलते हो, राइट, बाहर की ओर, तो उसको हम कहते हैं केसमेंट। तो उसने वो विंडो खोल दी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, ही वाज सो हैप्पी। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड डाउन। अचानक से जो सुगंध आ रही थी उसके ओपन विंडो में से, तो उसने कहा वाओ, मुझे लग रहा है एट लास्ट स्प्रिंग आ चुका है। सो ही जम्प्ड आउट एंड सॉ व्हाट्स हैपनिंग। नाउ लेट्स सी। To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. Giant was happy to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. Little boy soon disappeared, only to return much later. अब देखो ये क्या है, छोटे लड़के का सस्पेंस। Now he saw, मतलब जायंट ने देखा, most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in. छोटा सा एक होल था उस वॉल में, मतलब इतना भी छोटा नहीं, बच्चों के एंट्री के लिए इनफ हो उतना। तो बच्चे धीरे धीरे अंदर छिपे छिपे हुए आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और बच्चे जाके बैठ गए थे ब्रांचेस पे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और हर एक ट्री पे बच्चे थे। द ट्रीज वर सो हैप्पी
to have the children back again, that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. Waving मतलब हाथ हिलाना, arms, पूरे हाथ. तो अब हर एक ट्री पे बच्चे को देख के ट्रीज तो खुश हो गए और अचानक से उसके ऊपर फूल आ गए और इट वॉज एवरीवेयर देयर वर लाइक हैप्पीनेस एंड ग्रीनरी एंड कलरफुल फ्लावर्स एंड ऑल. And so they started waving their arms over the children's head. The birds started flying here and there, twittering with delight, that is making that chee-chee sound with delight, that is with happiness. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब जो एक फ्लावर पहले आया था लेकिन उसने देखा क्या, trespassers were prosecuted. तो फिर से वो ग्राउंड में जाके सो गया था. अब तो बहुत सारे फ्लावर्स आ गए उस ग्रास में से and they were happy, they were laughing. It was a beautiful, lovely scene. Only in one corner it was still winter. And that was the farthest corner. Farthest मतलब सबसे दूर. सबसे दूर वाला एक कॉर्नर जो गार्डन का था, वहाँ पे अभी भी विंटर था. And in it was standing a little boy. और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. He was so small that he couldn't go and sit on that branch of the tree. He was still wandering all around it, crying bitterly. जोर से रो रहा था because he couldn't do anything. He wanted to jump like other children on the tree. He couldn't. तो वो खाली वहीं पे घूम रहा था ट्री के आसपास. The poor tree was still covered with frost and snow. अब उस ट्री पे कोई बच्चा नहीं था तो उस ट्री पे अभी भी बर्फ थी. And the north wind was still blowing and making huge roaring sound on that tree. Climb up, little boy, said the tree. And it bent its branches down as low as it could. But the boy was too small. Right? बच्चा इतना छोटा था कि वो खड़े खड़े ऐसे देख रहा था. वो तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था. तो ट्री ने हो सकता था उतना नीचे वो ट्री झुक गया. फिर भी बच्चा उसको टच नहीं कर पाया, ना ऊपर चढ़ पाया. And the giant's heart melted as he looked out. अब giant को दुख हुआ. My God. How bad, first of all, कि मैं बहुत ही खराब हूँ. How selfish I had been. और फिर उस बच्चे को देख के भी दुख हो गया कि सब खेल रहे हैं, खुश हैं, ये बेचारा छोटा बच्चा नहीं जा पा रहा वहाँ पे. Now I know why the spring didn't come here. अब मुझे पता चला कि क्यों स्प्रिंग नहीं आया था मेरे गार्डन में, क्यों फ्लावर्स ब्लूम नहीं हुए थे और क्यों फ्रूट्स नहीं थे. Right? I will put that poor little child on the top of the tree. And then I will knock down the wall. और उसने फिक्स कर लिया, सोच लिया, decided that I am going to pick up the child and put on the tree. मेरे गार्डन के आसपास की वॉल तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और लाइफ लॉन्ग मेरा गार्डन बनेगा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड. He was really very sorry for what he had done. उसको अपने भूल का पता चला. He regretted, पछतावा होने लगा और उसने कहा आज के बाद मैं कभी भी सेल्फिश नहीं रहूँगा. आई विल, वो अपने आप ही उसका हार्ट चेंज हुआ. दैट इज उसमें बदलाव आया, उसमें बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, मीन्स ही वेंट डाउन, ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, वेंट आउट इन द गार्डन. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो अफ्रेड, दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. अब बच्चों ने जैसे ही जायंट को देखा वो भाग गए डर के मारे. फिर से वो गार्डन क्या बन गया, विंटर. ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी जायंट कमिंग. अब रो रो के उसकी आंखों में इतने आंसू भरे पड़े थे कि बेचारे को क्लियरली दिख नहीं पाया कि जायंट उसके पास आ चुका था. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. स्टोल मतलब चोरी करना, लेकिन यहाँ पे चुपके से उसके पीछे जाके जायंट खड़ा रह गया. पीछे से धीरे से प्यार से उठाया उसे एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. अचानक से अब क्या हुआ, पूरा गार्डन विंटरी, एक ही ट्री पे ब्लॉसम. एंड द बर्ड्स स्टार्टेड कमिंग एंड सिंगिंग ऑन इट. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम. और एकदम से उस बच्चे ने एकदम से उसको गले लगा लिया जायंट को. एंड ही किस्ड हिम. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट अ बैड वन,
He was not wicked any longer. They came running. और उन्होंने देखा क्या हो रहा था जायंट और उस बच्चे के बीच में, तो उनका भी डर गायब. वो फटाक से अंदर आ गए. They came running over here, back in the garden. और उनके साथ क्या लेके आए? खुशियाँ, मतलब स्प्रिंग. So spring is a sign of happiness, kindness, love, lots of good things in life. It is your garden now, said the giant to the children. And he took a great axe, knocked down the wall. Knocked down मतलब wall को तोड़ दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. आज तक ऐसा गार्डन किसी ने नहीं देखा था. इतना ब्यूटीफुल गार्डन बन चुका था ये. और लोग जो 12 बजे दोपहर को मार्केट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने, अब तो वॉल टूट चुकी थी, तो आने जाने वाले सारे लोग इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखने लगे. All day long the children played. In the evening they came to the giant to tell him goodbye. But where is your little companion? He said. लेकिन giant ने कहा, भाई तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? The boy whom I put up on that tree. The giant loved him the best because he had kissed him. अब giant को सबसे प्यारा कौन सा बच्चा था? वो छोटा सा, क्योंकि उसने giant को गले लगाया था, उसको प्यार किया था. We don't know. He has gone away, said the other children. You must tell him to be sure and come tomorrow. तो giant ने कहा, देखो याद करके दोस्त को बताना कि मैं याद कर रहा हूँ और कल आ जाए खेलने. But the children said they didn't know where he lived. They had never seen him before. Bichara giant, he was very sad. And every afternoon when school was over, children came and played with the giant. But the little boy didn't come, whom the giant loved the most. The giant now had become very kind to all children, yet he longed for his little friend. अब giant सब बच्चों से बहुत अच्छा था, उसका बिहेवियर बदल चुका था giant का, फिर भी वो मिस कर रहा था अपने छोटे से फ्रेंड को और हमेशा उसी की बातें करता. How I would like to see him, he used to say. How I would like to see him means मैं बहुत बेचैन हूँ मेरे फ्रेंड को मिलने. I just hope he comes soon. Years passed. Giant grew old and weak. अब feeble मतलब weak. He could not play about anymore. So he used to sit in his big armchair. He used to watch the children play and admire his garden. I have many beautiful flowers. But the children are the most beautiful flowers of all, right? One winter morning he looked out of the window as he was dressing. और एक दिन वो तैयार हो रहा था तो विंडो के बाहर देखा उसने. Winter morning it was. He didn't hate the winter now. अब तो विंटर भी पसंद था क्योंकि बच्चे तो रोज आते थे खेलने. He loved it, for he knew that it was merely the spring asleep. और फिर अगर एक चीज आती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चली गई वो कभी नहीं आएगी. Once again it will come. जैसे रात आई तो क्या सुबह नहीं होगी? रात आई. Why night came? Why night came? So that morning also will follow. And when morning goes away, तो क्यों? So that night will come. तो एक के बाद एक उनका आना तो है ही. तो अगर ये जो जायंट ने ये सोचा कि विंटर जा रहा है तो स्प्रिंग आ जाएगा, और अभी विंटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग आएगा. अभी वो सो रहा है. एंड द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, राइट? द फ्लावर्स विल कम अलॉन्ग विद द स्प्रिंग इन माई गार्डन. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. फिर एकदम से ऐसे आंखें ऐसे की और एकदम shocked, surprised. कुछ तो ऐसा देखा उसने विंडो के बाहर गार्डन में. It certainly was a beautiful sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. अब देखो वही कॉर्नर जहाँ पे वो छोटा बच्चा मिला था जो जिसने उसे गले लगाया था, उसी गार्डन के कॉर्नर में वही ब्यूटीफुल ट्री खड़ा था with lovely white flowers. Its branches were golden. Silver fruits were hanging from them. और उसके नीचे खड़ा था वो छोटा सा लड़का whom he had loved a lot. Underneath मतलब ट्री के नीचे. Downstairs ran the giant in happiness and out in the garden. He hastened across the grass. मतलब दौड़ता हुआ गया. Came near the child. And when he came quite close, his face grew red with anger and he said, Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hands
were the prints of two nails, and the print of two nails were on the little feet. My God, just see. Didn't you feel sad when you just heard these words? Right? तो क्यों जायंट को एकदम गुस्सा आ गया? क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को, जिसको बहुत प्यार करता है, छोटा सा बच्चा, उसके दो हाथ में नेल के प्रिंट थे, जैसे किसने नेल मारा हो, और दो पैर पे भी थे. What does it mean? The child was no one else but God, right? Who had dared to wound you? धी मतलब you. जायंट ने पूछा गुस्से में, किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें wounded कर दिया? Tell me that and I may take my big sword and kill him. बताओ उसका नाम तो मैं जाके मार डालूं उनको. But nay, said the child. बच्चे ने कहा ना, these are the wounds of love. ये किसके wound है? प्यार के. Who art thou? said the giant. giant ने पूछा, अरे आप कौन हो? And a strange awe fell on him. awe मतलब एक बहुत ही अजीब फीलिंग उसकी बॉडी में हुई, और उसको पता चल गया कि ये कौन है, ये तो भगवान है. So he knelt down before the little child. अपने घुटनों पे बैठा वो giant. And the child smiled on the giant and said to the giant, You let me play once in your garden. तुमने एक बार मुझे अलाउ किया था इस गार्डन में खेलने. Today you shall come with me to my garden, which is heaven, that is paradise. तो आज मैं तुम्हें ले जाता हूँ मेरे गार्डन में खेलने. And when the children ran in that afternoon, उस आफ्टरनून जब बच्चे वापस खेलने आए, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white flowers. Very sad story, but yes, as I told the children before also, my dear children, कि कोई भी इंग्लिश का चैप्टर मिस नहीं करोगे तुम. हर एक में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. वे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन इट. जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, गिव वन एंड यू गेट 100, यू गेट लैक्स, मे बी you give one and you get crores. But what is that one? We would pick up what? Good things, love, help, support, not in exam, other than that, and lots of smile to people. दूसरी और अगर पिकअप करेंगे नेगेटिविटी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होके हमारी तरफ नेगेटिविटी आएगी. सो वी विल ऑलवेज पिक अप goody things in life. And what is that one best thing for you and me? To give a big smile, right? So keep smiling, be happy. काम क्या है तुम लोगों का? खाओ, पियो, खेलो, लेकिन पढ़ाई के साथ. मस्त पढ़ाई कर लो, फिर खेलो. कंप्लीट योर टुडेज होल डे वर्क. फिर देख लो, चलो अभी भी बहुत टाइम है, तो मम्मी को पूछ लो, मम्मा कुछ काम है, पापा कुछ काम है, दादा दादी के साथ बैठो, टॉक विद देम लविंगली, टेल देम टू टेल यू द स्टोरीज एंड ऑल. दे वुड लव टू बी विद स्मॉल चिल्ड्रन, राइट? उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अपने नाना नानी दादा दादी के साथ बैठोगे, राइट? सो प्लीज़ be with your family, be very happy, keep on smiling, and love all. ठीक है? Love all could be anything. Love your maths and SS and science, English, Hindi, Gujarati. Could be. It could be anything. Don't ever say, yaar, boring. I don't like this history. Start loving it. और तुम after few days you will say, wow, history is my favorite. But at least start. But with love. What do we do is when we sit and study, what do we say? जैसे ही बैठते हैं, यार सो बोरिंग, ठीक है कल टेस्ट है करना तो पड़ेगा. डोंट डू दैट. प्यार से बैठो, मन से बैठो, और जो नहीं पसंद है आज तक उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करो और लिख के करो. लर्न एंड राइट. यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट थ्रू आउट. कभी नहीं भूलोगे. आई वुड से लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, राइट? तो वर्क हार्ड वंस अगेन, कीप ऑन स्माइलिंग, माई लवली चिल्ड्रन एंड माई लविंग चिल्ड्रन. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स. मेरी थैंक्स उन तक पहुंचा देना इस लेक्चर के बाद, दैट वी आर ऑल थैंकफुल टू ऑल द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फॉर योर ग्रेट सपोर्ट एट दिस टाइम, एंड येस आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो.
Thank you very much. Take care. Thank you.